name. फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिनंदन। And I really thank God for this day that we could ordain our 4 dear brothers. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस दिन अपने 4 भाइयों को हम ऑर्डेन कर सके। And you know, I have been praying that we should have baptisms every day. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस तरह से कि हर दिन हम बपतिस्मा देने पाएं। And also we will have ordination service every month. और हर एक महीने में इस तरह की ऑर्डिनेशन सर्विस को हम कर सकें। Because when we read the Acts of the Apostles, क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम की किताब there पढ़ते was हैं multiplication of disciples. और वहाँ पे शिष्यों की बढ़ोतरी हो रही थी। Then there was multiplication of leaders. और अगुवों की भी वहाँ पे बढ़ोतरी होती चली जा रही Then थी। there was multiplication of churches. और उसके बाद कलीसिया की बढ़ोतरी होती चली जा That रही is है। the pattern that God has kept for us. और यही बात है जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है। And we also know this year is a year of multiplication. और हम ये भी जानते हैं कि ये जो वर्ष है गुणात्मक बढ़ोतरी का वर्ष है। A little one will become 1,000, a small one a mighty nation. और तुम में से छोटा 1000 हो जाएगा और तुम में से दुर्बल जाति एक सामर्थी बन And God जाएगा। says, I will do it, hasten to do it in my time. और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने ही समय में से पूरा करूंगा। And let us believe that the time of God has come for that. और हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन बातों को लेकर आने का जो समय आ पहुंचा And है। let us continue to pray, cling on to God for something to happen in this city, in this nation. और इसलिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे कि हमारे इस देश में हमारे शहर में परमेश्वर कुछ करने जाए। We know because of the new rule that has been introduced in Madhya Pradesh, there are so many things that are happening anti-Christian. और आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जब ये नया कानून लाया गया इसके कारण से कई नई बातें हो रही है जो मसीह विरोधी की बातें हैं। I was in Indore for Purnima's marriage on Wednesday. और बुधवार के दिन मैं बहन पूर्णिमा की जो विवाह उसके संबंध में इंदौर में था। And they said in Indore city 27 churches are closed down. और इंदौर शहर के अंदर में 27 कलीसियाएं बंद कर दी गई So how much we need to pray. और इसलिए हमें कितना अत्यधिक प्रार्थना करना होगा। And let us pray that day after tomorrow in the hearing that all the 11 will get bail. और हम प्रार्थना करें कि परसों के दिन जब उनके लिए वो अपील रखी गई उन सबको बेल मिल सके। And also wherever people are arrested for preaching the gospel, let us pray that they will be released. और जहाँ कहीं पे भी लोग जो सुसमाचार प्रचार के कारण से जेल खाने में डाले गए वो सब स्वतंत्र और आजाद किए Come, let जाएं। us pray for today's word. और आइए आज के शाम परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना Holy करेंगे। Spirit, we welcome you in our midst. पवित्र आत्मा हम आपको हमारे मध्य में आमंत्रित करते I हैं। tell you, you speak to every one of us. और हम आपसे कहते हैं आप हमें से हर एक जन से बात करिए। Speak to this church इस कलीसिया से बात करें। and build this church today, we pray. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कलीसिया को आप बनाएं। Cover us under the blood. हमें अपने लहू की आड़ में छिपाएं। Anoint us. अभिषेक करें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the So, Lord. you know, during the time of marriage, we preach to the couple. और जो विवाह संबंध जब विवाह होता है तब हम जो कपल होता है जो जोड़ा होता है उसको प्रचार करते हैं। And also we say it is for all those who are married. और फिर हम ये भी कहते हैं जितने लोग वहाँ पे जो शादीशुदा उन सब के लिए भी संदेश है। And also we say it is also for all those youth who are planning to marry. और हम ये भी कहते हैं जो जवान लोग हैं जो योजना बना रहे हैं आने वाले समय में विवाह के लिए उनके लिए भी संदेश है। Today my message is, और आज जो मेरा संदेश है especially for the 4 brothers who are ordained today, और विशेष करके इन 4 भाइयों को जिनको नियुक्त किया गया है। but not only for them, it is for all the church. और न सिर्फ इन्हीं के लिए लेकिन पूरी कलीसिया के लिए संदेश है। Because it is the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। I was studying the book of 2 Timothy. और मैं दूसरा तीमुथियुस की किताब का अध्ययन कर रहा You था। know, Paul was the leader. और पौलुस एक अगुवा था। He mentored Timothy. और उसने तीमुथियुस को बढ़ाया। And so he wrote to Timothy to do some things. और उसने तीमुथियुस को कुछ बातें लिखी जो उसे करना आवश्यक था। And we know that 2 Timothy is the farewell letter of Paul. और हम ये भी जानते हैं दूसरा तीमुथियुस की जो किताब है वो पौलुस की अंतिम एक या उसको वहां से वो विदा हो रहा था उसके लिए वो लिखी थी। It was written just before he was martyred. और ये जो किताब है उस समय लिखी गई जब इससे पहले वो वध किया जाने वाला था या वो शहीद होने And वाला he था। was waiting, anticipating the day when he will be killed. और वो बड़ा इंतजार कर रहा था कि किस दिन वो मारा जाएगा। And at that time when he was writing this epistle, और ऐसे समय में वो इस पत्री को लिख रहा है। he was giving at least 27 exhortations
to Timothy. और वहाँ पे वो तीमुथियुस को करीब 27 ऐसे सुझावों को दे रहा है। So I request especially the four brothers and also all of us here that we will go through the book of 2 Timothy. और इसलिए मैं निवेदन करूंगा ये चार भाइयों से और पूरी कलीसिया से भी कि आप इस दूसरी तीमुथियुस की किताब का अध्ययन करें। Study the 27 different exhortations. और 27 विभिन्न सुझाव जो उसमें दिए गए आप उसका अध्ययन करें। Apart from this, at the end he gives some exhortations to Timothy. और उसके अलग होके वहाँ पे जो पौलुस है तीमुथियुस के लिए कुछ वहाँ पे व्यक्तिगत रीति से सुझाव दे रहा है। That is only Timothy could do and only that time he could do. और सिर्फ वो तीमुथियुस कर सकता था और उसी समय में उसके लिए करने का था। So he cannot do that. और हम उसे नहीं कर He सकते। says, bring my cloak, bring my scrolls. और वो कहता है कि मेरे चरम पत्र को ले आओ, मेरे जो कपड़े उनको लेकर आ Bring जाओ। Mark with you. और मार्कुस को मेरे साथ लेकर So we आओ। cannot do all those things. और हम ये सब बातें नहीं कर But then at सकते। least there are 27 exhortations that Paul gives to Timothy. लेकिन यहाँ पे 27 ऐसे सुझाव है जो पौलुस तीमुथियुस को देता But I है। want to share with you 5 or 6 according to the time. और समय के अनुसार मैं आपसे सिर्फ 5 या 6 बातों को बताऊंगा। The first thing he says is in the 6th verse of 2 Timothy chapter 1. और जो पहली बात है वो दूसरा तीमुथियुस की किताब उसके पहले अध्याय में है। It says the 6th verse, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of hands. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। और छठे पद है दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय। Okay, so it says that stir up the gifts. और यहाँ पे लिखा है कि उन वरदानों को तुम प्रज्वलित करो। So today the exhortation to the four brothers and also to the entire church and even to me that we have to stir up the gifts that God has given us. और इसलिए इन चार भाइयों और मेरे लिए और इस कलीसिया के लिए ये जो बात हमें करना वो ये कि जो वरदान है हमें उसे प्रज्वलित करना God है। has given us spiritual gifts. परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए हैं God has given us natural talents. और परमेश्वर ने हमें स्वाभाविक ऐसे कौशल दिए हैं। And then the Bible says that we have to stir up. और बाइबल कहती है कि हमें उन्हें भुनाना है, उन्हें प्रज्वलित करना है। Okay, like polishing the shoes. और जिस तरह से जूते चमकाते हैं हम। Okay, so we have to make them shine. और हमें इन वरदानों को चमकाना है। You know, Jesus told two parables. और यीशु मसीह ने दो दृष्टांत बताए। In one parable, the parable of the talents. और पहला था तोड़े का दृष्टांत। And he says to one 5 was given, to another 2, another 1 3, to another 1 talent was given. और वो कहता है कि एक को 5 दिए गए, एक को 3 दिए गए और एक को 1 दिए गए तोड़े। To 1, 2. और एक को 2 कर दिए गए। Okay, 5, 2 and 1. और 5, 2 और 1। And we know that the first 2 they could earn something more. और जो पहले 2 थे वो कुछ उसको प्राप्त कर सके, फिर से कमा सके। But then the last one did not do anything. लेकिन आखिरी वाले ने कुछ भी नहीं किया उस So तोड़े के साथ। today, whatever talents, abilities that God has given you, try to shine, make it grow. और इसलिए जो भी योग्यता कौशल परमेश्वर ने आपको दिया कोशिश करें कि आप उसको चमकाएं, उसे बढ़ाएं। And also the parable of pounds which is found in Luke chapter 19. और फिर लूका रचित समाचार 19 के अध्याय में हम वहाँ पे सिक्के का मोहर का हम वहाँ पे देखते हैं एक दृष्टांत। Here we read that all of them were given equally. और यहाँ पर हम देखते हैं इन सबको बराबर दिया गया। So today all of us are given 24 hours. और हम सबको 24 घंटे दिए गए हैं। So all of us are given the same number of breaths every day. और हम सबको प्रतिदिन समान जो सांसें दी गई हैं। So how are we using those things? और हम कैसे उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। So he is telling Timothy, stir up the gifts that you are having. और इसलिए वो तीमुथियुस से कहता है जो वरदान तेरे पास है तू उसे प्रज्वलित कर। You know that time Timothy was a pastor of the church at Ephesus. और जो उस समय में जो तीमुथियुस था वो इफिसस की कलीसिया का एक पास्टर था। And then Paul gave him leadership to many churches in Asia. और पौलुस ने जो उसे एशिया के अंदर में कई कलीसियाओं के ऊपर भी उसे अगवा करके नियुक्त किया। And it is said that there were about 60,000 members in the Ephesian church. और ऐसा कहा जाता है कि इफिसियों की कलीसिया में 60,000 सदस्य थे। And he was a pastor of such a big church. और वो ऐसे बड़ी कलीसिया के एक पास्टर था। And you know he must have been very much experienced now. और अब उसको बहुत अत्यधिक अनुभव प्राप्त हो गया होगा। Because he has been with Paul in the ministries for many years. क्योंकि वो पौलुस के साथ कई वर्षों से सेवकाई में था। Today what happens
आजकल क्या होता है, In the beginning, we are so much diligent about learning things. और शुरुआत में ऐसा होता है कि उन चीजों को सीखने के लिए हम बहुत ललायत रहते But हैं, as days go on, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं we take things for granted. तो हम उन चीजों को हल्का से लेने लगते हैं। Just let us check our lives. हम अपने जीवनों को जांचें, The time when we got saved, जिस समय हम बचाए गए थे, how we prayed. हम किस तरह से प्रार्थना करते थे, Oh, we were looking for words because we didn't know to pray those days. और हम वचनों को खोजते थे, हमारे को पता नहीं था कि प्रार्थना कैसे करना है, And we were praying with earnestness. और बड़े इच्छा के साथ, बड़े लालसा के साथ हम प्रार्थना करते But then थे। as days went on, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले we गए, have learned to pray. हम जब प्रार्थना करना सीख गए When we open our और mouth, जब अपने मुंह को खोलते words just come like that in prayer. और शब्द अपने आप प्रार्थना में चले आते थे बाहर। So we don't trust upon God. We don't depend upon God for His help. और फिर ऐसा होने लगा कि हम परमेश्वर की सहायता के लिए उस पर निर्भर रहने न पाए, And that's why Paul says, stir up the gifts. और इसलिए पौलुस कहता है उन वरदानों को तुम प्रज्वलित करो, And we have to stir up whatever God has given us. और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया हम सबको प्रज्वलित करना, चमकाना The है। natural talents, और जो स्वाभाविक परमेश्वर ने योग्यताएं आपको दी है, that actually is represented by the parable of pounds in Luke's chapter और 19. लूका उसके 19वें अध्याय में जो मोहरों का दृष्टांत उसमें बताया गया इसके विषय में, And the spiritual gifts that God has given us according to our abilities or according to our faithfulness, those are spiritual gifts. और आत्मिक वरदान जो हमारी योग्यता और हमारी जो विश्वास योग्यता के कारण से हमें दिया गया वो आत्मिक वरदान है। The spiritual gifts are given according to our dedication, our consecration. और आत्मिक वरदान जो हमारे समर्पण और हमारे अपने आप को हम कितना परमेश्वर के लिए पवित्र करके अलग करते हैं उस पर निर्भर So करता we है, have to stir up those gifts. और इसलिए हमें उन वरदानों को So चमकाना the है। first thing is stir up the gifts and the talents and the skills that you are having for the work of the Lord. और पहली बात यह है कि आपको परमेश्वर के कार्य के लिए जो योग्यता, जो कौशल और जो वरदान है उससे चमकाना है। And then the second thing I want to share with you और जो is, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये when है, we read 2 Timothy chapter 2 and verse 1, और जब आप दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़ते हैं, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। Yes, so he is telling my son. और वो कह रहा है मेरे पुत्र। You know, Paul was talking about 3 people as my son. और पौलुस 3 लोगों को अपना पुत्र कह के पुकारता है। One is Timothy, और पहला तीमुथियुस, another is और Titus, दूसरा है तीतुस, and third is Onesimus. और तीसरा ओनेसिमस। Okay, so we have to have such a relationship with those whom we are mentoring. और इसलिए जो लोग हमें प्रभु में बढ़ा रहे हैं उनके साथ हमें इस तरह का रिश्ता रखना है। Okay, that we have to have such a relationship with them as father and son. और हमें उनके साथ इस तरह का संबंध रखना है जैसा पिता का पुत्र के साथ होता And है। here actually Paul is saying we have to be strong in the grace that is in Christ Jesus. और यहाँ पे पौलुस कहता है उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। Okay, so we have to be और strong. हमें बलवंत होना है, We are not in our strength of health, और हमारे शारीरिक बल में नहीं, but then we have to be strong in the grace of Lord Jesus Christ. लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत होते चले जाना है। A couple of weeks back we studied about from Psalms 84. और कुछ हफ्तों पहले हमने भजन संहिता 84 में से अध्ययन किया था। And we know that we studied the passage saying, blessed is the man whose strength is in you. और वहाँ पर हमने एक पद को पढ़ा था, धन्य वो व्यक्ति जो आशीषित है, जो प्रभु में अपनी सामर्थ को पाता है। Our strength is of no use. और हमारी ताकत किसी काम की नहीं है, But then we have to depend upon the strength that God gives us. लेकिन हमें उस सामर्थ पर निश्चय करना है, निर्भर होना है जो परमेश्वर हमें देता है। You know, the Bible says that there was great grace upon the church, 4:33 of Acts. और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 4:33 में कि जो कलीसिया उसमें बहुत अत्यधिक अनुग्रह होता So है। we have to be strong in the grace of God. और हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होते चले जाना See, है। whatever we are is the grace of God. देखिए हम जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से है, Whatever we have is because of the grace of और God. जो कुछ भी हमारे पास है वो
परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से है। Nothing we can boast about that we have received because of our own abilities. और हम किसी भी बात पर घमंड नहीं कर सकते कि हम अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता के कारण से प्राप्त So किए we हैं। have to be completely depending upon the grace of our Lord Jesus Christ. और इसलिए हमें चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर हमें संपूर्णता के साथ निर्भर होना है। And that's why, you know, when Paul was writing to Timothy and Titus, और इसी कारण से जब पौलुस तीमुथियुस और तीतुस को लिखता है, you know, the 3 letters, और 3 पत्रियों को हम देखते हैं, at the end when he was greeting the two of them, और आखिरी में जब वो अभिवादन करता है उनको, in Titus 3:15, और तीतुस 3:15 में, 2 Timothy 4:22, और दूसरा तीमुथियुस 4:24 में, 4:22 में, 1 Timothy 6:21, और पहला तीमुथियुस 6:21, in all these three places he says, grace be with you. और उन तीनों पत्रियों में जब अंतिम अभिवादन करता तो कहता है तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। Okay, so grace be with you. और अनुग्रह तुम पर होता रहे। Timothy, grace be with you. तीमुथियुस तेरे ऊपर पे अनुग्रह रहे। Titus, grace be with you. तीतुस तेरे पर अनुग्रह रहे। So to 4 of us here, and also to every one of us, grace of Lord Jesus Christ be with you. और इन 4 भाइयों पे और जितने भी लोग हम यहाँ पर सब पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होने So पाए। strengthen yourself in the grace of Lord Jesus और Christ. इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत करते चले You know, जाएं। very powerful ministries did Paul और have. हम जानते हैं पौलुस ने एक बड़ी सामर्थी सेवकाई को किया। If you read 1 Corinthians chapter 15 and verse 7, अगर आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय उसका 7वां पद sorry, पढ़ें 9th verse. और उसका 9वां पद, For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। And 10th verse says, but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। Yes, he is repeating the word grace 3 times in that verse. और इन वचनों में वो 3 बार अनुग्रह शब्द को दोहरा रहा है। So we have to depend upon the grace of और God. इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह पे निर्भर रहना We है। are alive because of God's grace. और हम जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह I है। am preaching because of God's grace. और मैं प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। We are standing, we are sitting because of God's grace. और हम यहाँ पर बैठे हुए, हम उठ खड़े हुए, चल फिर रहे हैं, कोई परमेश्वर का अनुग्रह Let है। us not take anything for granted. और हम कोई भी बातों को हल्का ना जाने। When God begins to use these 4 brothers, they should not take things for granted. और जब परमेश्वर इन 4 भाइयों को इस्तेमाल करने लगे तो इन बातों को हल्का ना When समझे। God begins to use you, don't take things for granted. और जब परमेश्वर आपको उपयोग करने लगे तब आप उस बात को हल्का ना समझे। You are praying, miracles are happening. आप जब प्रार्थना करेंगे आश्चर्य कर्म होंगे। You start praying, you are able to prophesy upon that person. और आप प्रार्थना करना आरंभ करें, आप लोगों के ऊपर में भविष्यवाणियां करेंगे। You are praying and then God is revealing so great things about that person. और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के लिए आपको कई बातों को दिखाएगा। And when God, all these blessings are coming upon you, और जब ये सारी आशीष आपके जीवन पर आने लगे, don't boast about yourself. इन बातों के ऊपर पे आप घमंड ना करें अपने ऊपर Understand that it is just the grace of God. पर। इस बात को जानने समझने की सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह See, है। wherever I go to preach, और देखिए जहाँ कहीं पे मैं प्रचार करने जाता after हूँ my hearing my preaching, people all appreciate it. और उस प्रचार को सुनने के बाद लोग मेरे उस प्रचार की बड़ाई करते You हैं। know what I used to tell them? और आप जानते हैं मैं उनको क्या कहता हूँ? It is not because I am a big preacher, मैं कहता हूँ इस कारण नहीं कि मैं एक बहुत अच्छा प्रचारक but हूँ, because you are hungry for God's word. That's why God is giving you this word. लेकिन कारण ये है कि आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यास, इसलिए परमेश्वर आपको इस तरह से वचन दे रहा है। Because of your need, God is giving these words. और आपकी आवश्यकता के कारण परमेश्वर आपको इन वचनों को So दे रहा है। whatever may be the gifts that God is giving you, और इसलिए जो भी वरदान परमेश्वर आपको दे रहा है however God is using you, और जिस तरह से परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, always remember to be strong in the grace of Lord Jesus Christ. हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप बलवंत होते चले Don't जाएं। take the glory of God upon yourself. और परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा में से आप ना The चुराएं। Bible is very clear. It says God will not give His glory to anyone. और बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। Isaiah 42:8 says. और यशायाह 42:8 बाइबल कहती है। Okay, so the first thing is stir up the gifts of the Holy Spirit. और पहली बात है कि पवित्र आत्मा के वरदानों को हमें प्रज्वलित करना है। Second is be strong in the grace of God. और दूसरी बात है हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होते चले जाना। We need to be strong in the grace. और हमें अनुग्रह में बलवंत होना And then है। the third exhortation that Paul gives. और तीसरी जो सुझाव की बात पौलुस देता है, And I also want to give to our brothers and also to all of us. और मैं अपने भाइयों को और हम सबको भी ये बातें बताना चाहता हूँ। The verse all the time I quote to you. और ये वचन कई बार मैं आपको बताता हूँ। 2 Timothy, 2nd chapter, 2nd verse. और दूसरा तीमुथियुस की किताब दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद। And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने योग्य हो। Okay, so you have to commit whatever you have learned. और जो कुछ भी आपने सीखा है आपको सबको समर्पित करना You have है। learned from me. और तुमने मुझसे सीखा है। Whatever you have learned from the Lord. और जो कुछ भी प्रभु से तुमने सीखा है Start teaching others. और दूसरे मनुष्यों को सिखाना आरंभ And करो। encourage them to teach others also. और उन्हें उत्साहित करें कि वो दूसरों को सिखाएं। We can see about 4 generations here. और यहाँ पर हम 4 वंशों को देखते हैं। Paul. और पौलुस And Paul says to Timothy. और पौलुस तीमुथियुस से कहता And he है। says, Timothy, you commit these things to the faithful men. और उसके बाद वो तीमुथियुस से कहता है कि विश्वासियों के पुरुषों को ये बातें सौंप दे। That is the third generation. और ये तीसरा वंश है। And then he says, who will be able to teach others और also? वहाँ पे लिखा है जो दूसरों को भी सिखाने के So योग्य there हो। must be a chain that must be connected. और यहाँ पर एक चेन होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। So you must commit whatever you are learning to others. और जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको आपको सौंपना है। Okay, so not just hearing with one ear and leaving it in the other और ear. ऐसा नहीं कि आप एक कान से सुने और दूसरे कान से उस बात को उड़ा दें। Go study what you are learning. और जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसका आप अध्ययन And when you करें। are not able to understand, find out the और answer. जब आपको समझ में नहीं आता तो उत्तर खोजने की कोशिश And करें then go and teach others. और जाकर दूसरों को सिखाएं। So this is actually what happened in the first century. और यही बात प्रथम शताब्दी के समय में हुआ था। That's why the first century was successful church. और इस कारण से प्रथम शताब्दी में जो कलीसिया थी वो सफलतम कलीसिया थी। Because though Peter, Paul, all the leaders were martyred. और देखते हैं वहाँ पे पतरस पौलुस उन सबको शहीद कर दिया गया। But then the church did not die. लेकिन कलीसिया वहाँ पे समाप्त नहीं हो गई। The church began to grow. लेकिन कलीसिया बढ़ती चली You गई। may remember from 303 AD to 313 AD, there was an emperor by name Diocletian. और 330 एडी से लेके 313 एडी तक एक सम्राट था जिसका नाम था डायक्लिशियन। And he persecuted the church the maximum. और उसने कलीसिया को सबसे अधिक सताया। The severest of persecution of 10 years. और 10 साल का सबसे कठोर और सबसे क्रूरतम एक सताव था। So some people say the 10 days of persecution written in Revelation chapter 2 about Smyrna church is referring to these 10 years. और कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की कलीसिया उस किताब में दूसरे अध्याय में स्मुरना की कलीसिया के अंदर में जो 10 दिन का जो पीड़ा का समय वो इसके विषय में बताता है 10 साल का समय। Okay, during that time what he did was और उस समय के दौरान इसने क्या किया? he collected all the Bible scrolls that were available. और जितने भी बाइबल के चरण पत्र उस समय में थे, He asked his soldiers to enter into every house and search for Bible scrolls. और उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि हर एक घरों में जाएं और बाइबल के जो चरण पत्र उनको खोजें। And he brought all those scrolls at a center place. और उसे एक शहर के प्रमुख स्थान में सारे को इकट्ठा कर लिया है Burned them. और उसे जला दिया। And he raised a pillar there. और वहां पर उसने एक खंबा खड़ा किया। And he said, here dies Christianity and the Bible. और वो कहता है यहाँ पर आज मसीहत की और बाइबल का अंत हो गया है। But after a couple of years, लेकिन कुछ सालों के पश्चात he was defeated. और वो हार गया And Constantine became the और emperor. कॉन्स्टेंटाइन वहां पे सम्राट बना। Soon after becoming the emperor, और जैसे ही वो सम्राट बना he called the people, whoever is having any copies of the Bible, bring them all. और उसने बोला कि
कि जितने भी लोगों के पास अगर बाइबल की कुछ भी कॉपी उसे लेकर आओ। And when they were collected, there were 50 Bibles. और जब उन्होंने उसको इकट्ठा करा तो 50 बाइबल इकट्ठा की You गई। have to understand those days there were not Bibles like this, small size. और आपको समझना हो कि उन दिनों के दौरान में इस किताब की तरह से बाइबल मोटी नहीं होती थी। Okay, it was written in on leather. और वो वहाँ पे चर्म पत्रों पे लिखा जाती थी। Maybe one Bible copy, maybe more than this hall. और एक बाइबल की जो प्रति इस जो हॉल है उससे बढ़कर उसको स्थान So को they चाहिए got रहता था। 50 copies. और उनके पास 50 ऐसी प्रतिलिपियां And थी। then Constantine said, और जब कॉन्स्टेंटाइन ने कहा with the government's money, और जो सरकार के पैसे से let 50 more copies be made. और 50 जो कॉपियां बनाई जाएं। Okay, so that's how the church was able to grow. और इस तरह से कलीसिया बढ़ती चली गई। So as I told you, after Paul, Peter, all the first century, the early leaders died. और जैसे मैंने आपको बताया पौलुस, पतरस और प्रथम शताब्दी कलीसिया के सब अगुवे जब वो मर गए, चले गए, The church did not end there. कलीसिया वहाँ पे समाप्त नहीं हो Because गई, they had prepared lot of Timothys and Tituses. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तिमुथियुस को और तीतुसों को जो है वहाँ पे तैयार किया था। Today we need to commit to others. और आज हमें दूसरों को उन बातों को सौंपना है। If you have learned, if you know about Bihar, और अगर आप बिहार के विषय में जानते हो, before it was divided into Bihar and और Jharkhand. इससे पहले कि वो बिहार और झारखंड में विभाजित होता, So Bihar was divided into three areas. और जो बिहार है उसको 3 बातों में उसको बांटा गया था। The North Bihar was considered as graveyard of missions. और जो उत्तरी बिहार था उसे ग्रेवयार्ड ऑफ मिशंस कहा जाता That था। is north of River Ganges. और जो गंगा के नदी के ऊपर जो उत्तरी भाग है, And the Central Bihar was called as graveyard of missionaries. और जो मध्य बिहार था उसे ग्रेवयार्ड ऑफ मिशनरीज कहा जाता And था। South Bihar, that is called Chotanagpur area, there were a lot of Christians converts. So there they had very good ministries. और दक्षिण बिहार जो छोटा नागपुर का इलाका जहाँ पे बहुत सारे मसीह लोग हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी सेवकाइयाँ थी। And the North Bihar, it was called as graveyard of missions. और उत्तरी बिहार को ग्रेवयार्ड ऑफ मिशंस कहा जाता A था। lot of missionaries came into North और Bihar बहुत सारे मिशनरीज जो है नॉर्थ बिहार में आए, and they started churches there. और वहाँ पे उन्होंने कलीसिया को आरंभ किया, But they did not raise local leadership. लेकिन वहाँ पे स्थानीय जो अगुवे उनको उन्होंने तैयार नहीं किया। It is said in 1905 और ऐसा कहा जाता है 1905 में there were 115 built up big church buildings in North और Bihar. उत्तरी बिहार में 115 कलीसियाएं बहुत बड़े भवन थे, Okay, but today none of them are there. लेकिन आज उनमें से कोई भी एक नहीं है। They all become as supermarkets or schools or colleges. और वो सारे जो भवन है, कलीसिया भवन, वो सुपरमार्केट, स्कूल और कॉलेज And में it is बदले। not in the hands of Christians. और वो मसीहियों के हाथ में भी नहीं है। Why such a thing happened? और क्यों ऐसी बातें हुई? Because 2 Timothy 2:2 was not followed. क्योंकि दूसरा तिमुथियुस 2:2 को आचरण The नहीं किया things गया। that you have heard from me, commit to faithful men who will be able to teach others also. और जो बातें तूने मुझसे बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप So दे। whatever you are hearing in the church Sunday after Sunday, और इसके प्रत्येक रविवार आप जो भी बातें यहाँ पर सुनते हैं, whatever you are hearing maybe other days of the meetings, और जो सप्ताह के दूसरे दिनों में सभाओं में आप सुनते हैं जिस वचन को, commit to others. और दूसरों को सौंपते हैं, So we need to do that. और हमें ऐसा करने की आवश्यकता Every है। one of us needs to do it. और हर एक हम में से हर एक जन को ऐसा करने की आवश्यकता है। And we have to see that God is moving in the lives of people. और हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर लोगों के जीवन में We कार्य कर have रहे to हैं। raise new leaders हमें नए अगुवों को खड़ा करना so है, that the church will grow strong. ताकि जो कलीसिया है मजबूत और बलवंत होती चली So जाए। let us be teaching our people. और अपने लोगों को हम सिखाना आरंभ करें। So the first thing is stir up the gifts. और पहली बात है कि उन वरदानों को हम भुनाएं, उन्हें प्रज्वलित करें। Second thing is be strong in the grace of God. और दूसरी बात है परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जाए। Third is commit whatever you have learned to faithful people who will be able to teach others. और तीसरी बात है जो बातें हमने सीखी विश्वासी मनुष्य को हम सौंपते हैं जो दूसरों को सिखाने के And the योग्य। fourth thing is, और चौथी बात, if you read 2 Timothy 2nd chapter and the 15th verse, अगर आप दूसरा तिमुथियुस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 15वें पद को पढ़ें, Paul is telling Timothy, और पौलुस जो है तिमुथियुस से कहता है be diligent to present yourself approved to God
A worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Yes, the fourth thing is be diligent to our four brothers and also to all of us. Be diligent to present yourself approved to God. और इसलिए चार भाइयों के लिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न And करें। also we should be workers of God who does not need to be ashamed. और हमें परमेश्वर के ऐसे कार्य करने वाले लोग बनना है जो लज्जित ना होने And पाए। we also need to rightly divide the word of और God. साथ में हमें परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना And है। Paul is saying, be diligent, be careful. और पौलुस कहता है इसके लिए आप प्रयत्न करो, सतर्क रहो। Okay, so we need to be careful about our life. और हमें अपने जीवन के प्रति सतर्क और सावधान We रहना है। have to present ourselves approved to और God. हमें अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य करके ठहराना You know, है। there is an organization called Avana. और आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो अवाना नाम से है। That Avana name comes from 2 Timothy 2:15. और ये जो अवाना का नाम है 2 तीमुथियुस 2:15 से ही आया है। A worker not Avana, not ashamed. A worker not ashamed. Approved worker not ashamed. Yeah, something like that. So we need to be diligent to prove ourselves approved of God. और इसलिए हमें प्रयत्न करना है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य पाए जाएं। Not they should be approved of us. और ना दूसरे लोग हमें ग्रहण योग्य मतलब ना हमें वहाँ पे ठहराएं। Sure, when we are approved of God, godly people will accept और us. हाँ, जब आप परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं तब ईश्वरीय जो लोग हैं वो आपको भी वहाँ पे नियुक्त करेंगे। But then sure there can be opposition for you. लेकिन आपके लिए वहाँ पे भी विरोध आ सकता है। Jesus was opposed यीशु मसीह का विरोध किया गया and all the apostles were opposed. और सारे प्रेरितों का विरोध किया But गया। then we have to be approved of God. लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से ग्रहण योग्य होना Paul है। says, I want to be a God pleaser, not a man pleaser. और पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना चाहता हूँ, ना कि मनुष्य को प्रसन्न So करने when वाला। you try to please और God, जब आप ये प्रयत्न करते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, sometimes you may displease your people. और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लोगों को वहाँ पे अप्रसन्न कर देते हैं। Okay, but as Jesus says, your own family is your enemies. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आपके स्वयं के परिवार के लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो Because when जाएंगे। non-Christians accept Jesus, क्योंकि जब एक अविश्वासी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता then we है, know there is a lot of opposition in their own family. तब हम जानते हैं उनके परिवार में बड़ा विरोध का वो सामना करते But हैं। then we have to be diligent to be approved of God. लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से ग्रहण योग्य होने के लिए प्रयत्न If करना I है। am approved by the entire nation, but if I am not approved by God, what use it is? अगर पूरा संसार पूरा राष्ट्र मुझे ग्रहण कर लेकर मैं परमेश्वर की ओर से ग्रहण योग्य ना हो तो उसका क्या फायदा। That's why Jesus said, what shall it profit a man if he has the whole world but loses his soul? और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या होगा। So you have to study the word of God and rightly divide the word of और God. इसलिए आपको परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना, उसको सही रीति से आपको समझना है You have to be a student. और आपको एक विद्यार्थी बनना है। All these four brothers and all of us need to be student of the word of the Lord. और ये जो चारों भाई हैं हमें से हर एक जन को चाहिए कि हम बाइबल का अध्ययन करने वाले अच्छे विद्यार्थी बन Even जाएं। including me. और इसमें मैं भी आता I हूँ am learning a lot of new things these words because I am preparing new messages. और मैं इन वचनों से कई नई बातों को सीखते जा रहा हूँ क्योंकि मैं नए नए संदेशों को तैयार कर रहा You हूँ। know, for almost, I don't know, for 30 years I had only one message on marriage. और 30 सालों से मेरे पास विवाह के लिए एक ही संदेश था। And because there were not many marriages also those days. क्योंकि उन समय में ज्यादा विवाह भी नहीं होते So थे। that was the message I used to preach in every marriage. और इसलिए हर विवाह में वही मैसेज को मैं दोहरा देता था। But then recently I have prepared a lot of messages. लेकिन अभी हाल ही में मैंने कई संदेशों को तैयार So करा। it means I am also learning new things. इसका मतलब ये है कि मैं नई नई बातों को सीख रहा हूँ I am also learning new things from the word of और God. परमेश्वर के वचन से मैं नई बातों को सीख रहा हूँ So I search for those things. और मैं उन बातों में खोजता हूँ, ढूंढ ढांड करता And हूँ। God has given me the grace that I see to it that I rightly interpret, rightly divide the word of और God. मैं अपने को
परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं इस बात में हमेशा मैं खोज में रहता हूँ कि मैं उचित रीति सही रीति से उस वचन को मैं तोड़ूं, समझूं और आपके सम्मुख में लेकर आऊं। And the fifth thing I want to share. और पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहता When we हूँ, read 2 Timothy 2 and verse 22. और दूसरा तिमुथियुस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां पद, Flee all youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करें। Okay, so flee all youthful lusts. और जवानी की सारी अभिलाषाओं से भाग। And then he says, pursue 4 things: righteousness, faith, love, and peace. और यहाँ पे 4 बातें बताता है जिसके पीछा उसे करना है, वो है धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप। Okay, so you know the other word for righteousness is holiness. और जो दूसरा शब्द है धार्मिकता के लिए वो है पवित्रता। Because the Greeks used to say righteousness. और यूनानी लोग हैं उसे धार्मिकता करके पुकारते थे। And the Jews used to say holiness. और जो यहूदी लोग थे उसे पवित्र करके पुकारते थे। Okay, so Paul used to use both these words. और इसलिए पौलुस इन दोनों शब्दों का उपयोग करता है। So righteousness or holiness, so pursue after holiness. और यहाँ पर जब धार्मिकता के विषय में अर्थात पवित्रता का पीछा हम करें, If you read 22:11 of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 11वां पद it पढ़ें, says, he who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। Yes, it says bana rahe, but then it is still more, means you are righteous, become more righteous. You are holy, become more holy. और अगर आप धर्मी हैं तो आपको और अत्यधिक धार्मिकता में आगे बढ़ना, अगर आप पवित्र हैं तो आपको उस पवित्रता के स्तर में और अत्यधिक आगे बढ़ना है। Just imagine your child has taken 100%. और आप कल्पना करें कि आपका जो बच्चा है उसको 100% मिले हो, What you will tell your child? आप अपने बच्चे से क्या You कहेंगे? will sure congratulate your और child. हाँ, आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट But करेंगे, what do you say? लेकिन आप क्या कहेंगे? Huh? You have to be studying और more. तुम्हें और अच्छा पढ़ो उसको। है ना? You don't say, oh very good, stop studying. और हम ऐसा नहीं कहते अच्छा अब तुम पढ़ना रोक दो। Will any parents tell their children stop studying? क्या? You got 100%. क्या कोई माता पिता अपने बच्चे से कहता है जब उसे 100% अंक आते हैं तो तू पढ़ाई करना छोड़ दे? But they say still study more. लेकिन वो कहते हैं और अधिक पढ़ाई करो। So we are holy, we have to become more holy. हम पवित्र हैं, हमें और अत्यधिक पवित्र We होते are जाएं। righteous, we have to become more हम righteous. धर्मी हैं, हमें और अत्यधिक धर्मी बनते चले And जाएं। our standard is Jesus. और हमारा जो स्तर जिसके हमें नापना है वो यीशु मसीह We है। have to be holy as our one, the one who called us is holy. और जैसे हमारे बुलाने वाला पवित्र है, हमें उसी के समान पवित्र No बनते one चले can जाएं। reach that holiness. और कोई भी उस पवित्रता के स्तर को छू So नहीं we सकता have to है, pursue after that. लेकिन हमें उसके पीछे लग जाना है। So we have to try hard to be like that. और हमें कठोर परिश्रम करना है उस सब चीजों को प्राप्त करने You के know, लिए। Bible says, even as he is holy, be ye holy. और जैसे बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसे वो पवित्र है, As he is pure, be ye pure. और जैसे वो शुद्ध है तुम भी शुद्ध होते As चले he is जाओ। righteous, you be और जैसे righteous. वो धर्मी वैसे तुम धर्मी बनते चले As जाओ। he is perfect, you be perfect. और जैसे वो सिद्ध है तुम भी सिद्ध में As he बनते has जाओ। forgiven you, you also forgive. और जैसे उसने क्षमा किया तुम भी क्षमा करो। As he has received you, so you receive और others. जैसे तुमने प्राप्त किया गया वैसे तुम दूसरों को भी So प्राप्त we have करो। to pursue after righteousness. और इसलिए हमें धार्मिकता का पीछा करना Then we है, have to pursue after faith. और फिर हमें विश्वास का पीछा The करना है। faith that we have is not sufficient. और जो विश्वास हमारे पास है वो पर्याप्त The नहीं है। disciples came and told Jesus, Lord, increase our faith. और जो शिष्य यीशु मसीह के पास आके कहते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, Jesus said, great is your faith. यीशु मसीह कहता है तुम्हारा विश्वास बढ़ा है। Jesus said, I have not seen such faith among Israel. यीशु मसीह कहता मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। Can Jesus see to our faith and say something like that? और क्या यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखकर कुछ ऐसा कह सकता है Will क्या? Jesus congratulate us for our faith? और क्या हमें यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखकर हमें शुभकामनाएं Let us देगा? pursue after faith. और हम विश्वास का पीछा करें, Then pursue after love. और फिर उसके बाद हम प्रेम का पीछा करें। We know love. We all lack in love. और हम जानते हैं कि हम सब घटी पाया जाता हमारे अंदर। और हम सब में प्रेम की घटी पाई जाती है। But
if you read 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, the beginning part of 8. और अगर आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13वां अध्याय चौथे पद से लेकर 8वें पद तक पढ़ते हैं, Okay, we lack so much in love. और हम प्रेम में बहुत सारी बातों में वहाँ पे घटी है हमारे So अंदर में, may God let us pursue after और love. इसलिए हम प्रेम का पीछा करें Love one another as Christ has loved और एक us. दूसरे से प्रेम करें जैसे मसीह ने हमसे प्रेम Then he किया। says pursue after peace. और फिर वो कहता है कि मेल मिलाप या शांति का पीछा करें। And the last thing I want to share with you, और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता to हूँ, our 4 brothers और हमारे 4 भाइयों को and also to all of us here, और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, including me, और मैं भी इसमें हूँ, 4th chapter 5th verse, और 4था अध्याय उसका 5वां पद, fulfill your ministry. The last part says fulfill your ministry. और उसका अंतिम भाग कहता है कि सुसमाचार प्रचार का काम करो, अपनी सेवा को पूरा करो, Yes, fulfill your ministry. और अपनी सेवा को पूरा करो। Okay, our brothers here, 4 of you and all of us here, let us fulfill our ministries. और हमारे ये जो 4 भाई यहाँ पर हैं, जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, हम सब अपनी सेवा को पूरा करें। Though they are all ordained today, और हाँ, आज तो उनका ऑर्डेन किया गया है, because of as a discipline of the church, और कलीसिया में अनुशासन के कारण से, everybody should not be baptizing. और हर एक जन बपतिस्मा न ले। Everybody should not say they are और pastors, हर एक जन ये ना कहे कि वो पास्टर है, because this is also creating a lot of problems in Madhya Pradesh. क्योंकि ये सब बातें भी मध्य प्रदेश में कई समस्याओं को उत्पन्न कर रही है। Okay, so we need to be under the umbrella of a church or an organization, और इसके हमें चाहिए कि हम अपने एक कलीसिया की अधीनता में, ऑर्गेनाइजेशन की अधीनता में रहें, and so we have to fulfill our ministry. और हमें अपनी सेवकाई को पूरा करना They है। are ordained because as the present need 4 are sufficient और अभी जो वर्तमान में आवश्यकता, उसके कारण से 4 लोग पर्याप्त हैं for the church to be taken care और of. कलीसिया की देखभाल But करने if के the लिए। church grows to thousands, लेकिन जब कलीसिया हजारों हजार में बढ़ then we जाएगी, need hundreds of leaders. तब हमें हजार सैकड़ों अगुवों की I आवश्यकता know होगी। many of you can be ordained. और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग को ऑर्डेन किया जा I सकता know है, many of you are involved in ministries. और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग सेवकाई में हैं, Many of you are having the calling of God upon your और आप lives. में से बहुत सारों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, So fulfill that ministry. और इसलिए उस सेवकाई को आप पूरा करें। So first of all, know your ministry. और पहली बात, अपनी सेवकाई को जाने, We have to know our ministry. और हमें अपनी सेवकाई को जानना है। I have known some of the pastors. और मैं कुछ पास्टरों को जानता हूँ, They have been in ministry for years, सालों से वो सेवकाई के अंदर but में they है, don't know what their ministry is. लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनकी सेवा क्या है। So you know your ministry. इसलिए अपनी सेवा को जाने, That's why in 2 Peter chapter 1 and verse 10, Peter says, और इसलिए दूसरा पत्रस की किताब उसके दूसरा अध्याय उसके 10वें पद में पत्रस कहता है, he is actually telling to all the believers, और वो सारे विश्वासियों से कहता है, therefore, brethren, be ye more diligent to make your election and calling sure, then you will not stumble. 2 Peter 1:10. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने हैं, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। Yes, हे भाइयों, मतलब बहनों also, all the brothers and sisters, be sure to be diligent to make your calling and election sure. और इस कारण से जितने भी भाई बहन अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाएं। Sure, Paul was writing to Timothy, who was in the ministry. और जो पौलुस है तीमुथियुस को लिखता है जो सेवकाई में है, But then here Peter is writing to everyone in the church. लेकिन यहाँ पर पत्रस हर एक जन जो कलीसिया का भाग है उसको लिख रहा है, So make your election and calling और sure. इससे अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को आप सिद्ध What बनाते is जाएं। your ministry? आपकी सेवा क्या What है? is your job in the church? आपका कलीसिया में क्या कार्य है? Maybe you have a work of a hand in the church. हो सकता है कि कुछ कार्य आपको कलीसिया के अंदर में करना है, नहीं, हाँ, hand, the work of a hand. और हाथ का कार्य. हाथ का कार्य, Because you know, by a body, our church is compared to a body. क्योंकि जो कलीसिया है उसको हमारे शरीर से उसकी तुलना की गई So है। you may be having the work of a hand. हो सकता है कि आपका हाथ का कार्य हो, Maybe of a leg. हो सकता है कि पाँव का कार्य Maybe of the mouth. हो सकता है मुंह का कार्य हो, Maybe of the tongue. हो सकता है जुबान So को। know your calling, know your ministry. और इसलिए अपनी सेवा को जाने, अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को जाने, And then you fulfill your ministry. और फिर अपनी सेवकाई को आप पूरा करें। Jesus knew his ministry. यीशु मसीह अपनी सेवकाई को जानता था, And then on the cross he says, it is finished. और क्रूस पे वो कहता है पूरा हुआ। Jesus finished
his ministry, यीशु मसीह ने अपनी सेवा को पूरा किया, knew his ministry, वो अपनी सेवा को जानता था, fulfilled his अपनी ministry. सेवा को पूरा किया। Paul, who says fulfill your ministry, और पौलुस कहता है तो अपनी सेवा को पूरा किया, and he fulfilled his ministry in his own life. और उसने स्वयं के जीवन में अपनी सेवा को पूरा किया। When we read verses 6 to 8, the following verses in 2 Timothy 4th और chapter, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8 पद में जब हम पढ़ते हैं आगे, he says, for I am already poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord is righteous to give me, and also to all those who wait for me. Wait for the coming of the Lord. क्योंकि अब मैं अग्र के साथ उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धन का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। Yes, so here Paul is saying, I have completed my race. और यहाँ पे पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, I have kept my faith. मैंने अपने विश्वास की I रखवाली की have है, fought a good और fight. मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी। Paul knew that he has completed his ministry. पौलुस जानता था उसने अपनी सेवा को पूरा कर लिया है, So we need to fulfill our ministry. और इसलिए हमें अपनी सेवा को पूरा करना है। Don't leave this life without fulfilling the ministry that God has kept for you. और जो सेवा परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी, इस जीवन को आप ऐसे ही छोड़ कर ना चला जाए, उसे And पूरा कीजिए। even we read about David और अब दाऊद के विषय में भी जानते in हैं, Acts chapter 13 verse 22 and 36. और प्रेरितों के काम की किताब उसका 13वें अध्याय उसके 22 और 36वें पद में लिखा है। In about 22 it says, God found him, the man according to God's own heart, and he will fulfill all the will of God. फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाए, जिसके विषय उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। Yes, he will do all my will, God says. परमेश्वर कहता है मेरी सारी इच्छाओं को पूरा And करेगा। 36th verse says, 36वें पद में बाइबल कहती है, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers. क्योंकि दाऊद जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला। Yes, so we have to fulfill the ministry. और इसलिए हमें सेवा को पूरा करना है। Our brothers, they need to fulfill the ministry that God has kept for them. और हमारे भाई जिनके लिए परमेश्वर जो सेवा रखी उसे उन्हें पूरा करना है। Today we know the ministry has become a big confusion amongst people. और आज के दिनों में हम जानते हैं जो सेवा है, लोगों के अंदर एक बड़ी दुविधा को पैदा की People है, all have big titles. और लोगों के पास बड़े-बड़े वहाँ पे नाम है उनके। Okay, right, Reverend, and what all they have, apostle. They don't have any church, they have written apostle. और वो उनके पास कोई कलीसिया नहीं, लेकिन अपने आप को प्रेरित कह के पुकारते They would हैं। have never prophesied, but they call themselves as कभी prophets. भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन अपने आप को भविष्यवक्ता करके So पुकारते we हैं। know the situation is very sad and और bad. हम जानते हैं कि जो परिस्थितियां, जो बातें बहुत दुखद है, बहुत खराब है। So let us on this day know what is our ministry and fulfill that और ministry. इसलिए आज के दिन हम अपनी सेवा को जाने और उसको सेवा को पूरा करें। Even as we heard last week about Jude, the earlier weeks about James, they never said that we are so and so of Jesus. और जैसे पिछले हफ्ते हमने योदा की पत्री में देखा, उसके पिछले हफ्ते हमने याकूब की पत्री में देखा, कभी भी उन्होंने इस बात को घमंड करके ये नहीं कहा कि हम ये हैं। But then they have said that we are servants, slaves of Jesus लेकिन वो Christ. कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। So today, by appreciation to all these four brothers as they are ordained, और आज के दिन मेरे ये जो चार भाई जिनको हमने ऑर्डिन किया, उनके लिए मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। and may God bless them very immensely. और परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ आशीष May करे, the Lord anoint them and start using them in a greater way. और परमेश्वर ने अभिषेक करे और बहुत आयत के साथ इस्तेमाल We करना। know they all have been used mightily by God. और हम जानते हैं परमेश्वर ने सामर्थ्य से इस्तेमाल करते आ रहा They है, have very powerful ministries. और सामर्थ्य सेवकाइयां हैं। But may God give them grace that their ministries will go to another level. और परमेश्वर ने अनुग्रह दे कि उनकी जो सेवकाई अगले स्तर पे जाने Their पाए, anointing will go to another और level. उनका जो अभिषेक है अगले स्तर में जाने Their पाए, impact will go to another और level. उनका जो प्रभाव है दूसरे अगले स्तर
में जाने पर, the giftings and callings will go to another और level. जो वरदान और जो बुलाहट है और एक ऊंचे स्तर में जाने And पर, as they grow in the Lord's ministries, और जैसे वो प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, and even all of us as we grow in the ministries and in the calling of और God. साथ में हम सब लोग भी जो प्रभु की बुलाहट में आगे और सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, So let us all remember to stir up the gifts of the Holy और इसलिए Spirit. हम सब पवित्र आत्मा के वरदान को प्रज्वलित करते Let चले us जाएं, pray for more and more of God's giftings to be released और there. प्रार्थना करें कि परमेश्वर के वरदान और अधिक मात्रा में हमारे जीवन में आने As पाए। Paul could say, though he had such powerful ministries, और जैसे पौलुस कहने पाए कि अपनी सामर्थ्य सेवकाई होने के बावजूद I want to know the power of his resurrection. मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता So हूँ। let us also be expecting and experiencing the power of resurrection through us. और उन्हें देखिए हमारे द्वारा से परमेश्वर की हम उस सामर्थ को और उस पुनरुत्थान की ताकत को हम You जानने know, पाए। yesterday there was a prayer meeting at Shiv's place. और कल के दिन भाई शिव के घर में प्रार्थना सभा थी, Her daughter's birthday was there. और उनकी बेटी का जन्मदिन था, And he pastors 3 churches. और वो 3 कलीसिया के अगुवे हैं। And when one of the people from one of the churches came, और एक कलीसिया के जो लोग थे वहाँ पर आए थे, and one boy was praying like this. और एक वहाँ पे जो लड़का था इस रीति से They प्रार्थना all करता have come to the Lord just 6 months, not even 6 months. During the lockdown, they came to the Lord. और लॉकडाउन के समय के दौरान अभी 6 महीना भी नहीं वो प्रभु में आए हुए। Brother Andrews was there. You can ask him also how they were praying. और भाई एंड्रूस वहाँ पे थे, आप उनसे पूछिए किस रीति से वो प्रार्थना कर रहे And थे। one boy was praying, और एक जो लड़का था इस रीति से Lord, प्रार्थना you कर रहा said that we will do the things that you did and greater things than था। these. और वो कहता है प्रभु आपने कहा है कि ये काम जो मेरे से भी बढ़कर तुम कार्य को करोगे, And you raised Lazarus who was 4 days dead. और आपने जो लाजर 4 दिन का मरा होता उसे जिलाया, Help brother to raise 10 days dead person. और भाई की आप सहायता करें कि 10 दिन से जो मृत एक व्यक्ति उसको वो जिला दे। So we have to stir up the gifts of the Holy और हमें Spirit पवित्र आत्मा के वरदान को और अधिक प्रज्वलित करना है, and be strong in the grace of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं बलवन्त Not होना है। according upon your abilities or upon your gifts. और आपकी योग्यता आपके वरदान के अनुसार नहीं, And commit whatever you have heard to faithful men who will be able to teach others. और जो कुछ भी आपने सीखा है आप दूसरों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। Be diligent to present yourself approved of God. और परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य होने के लिए अपने आप में आप प्रयास करें, And rightly divide the word. और परमेश्वर के वचन को आप सही से समझें, Don't dilute the और word. परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ उसको गलत उसका अर्थ न लेकर आए, And pursue after righteousness. और धार्मिकता का पीछा करें, Pursue after love. और प्रेम का पीछा करें, After faith. विश्वास का, Pursue after peace. और मेल मिलाप का पीछा करें, And the last thing is fulfill your ministry. और अंतिम बात अपनी सेवा को पूरा करें। God has graciously given us ministries. और परमेश्वर ने अनुग्रह में होकर हमें सेवकाइयां दी हैं, It can be a big ministry or a small ministry. और बड़ी सेवकाई हो सकती है, छोटी सेवकाई हो सकती है, Whatever is your ministry, जो भी आपकी सेवा है do it faithfully विश्वास योग्यता के साथ करें, so that God will bless you and enlarge you. ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपको बढ़ाता चले। May the Lord bless every one of us today. और परमेश्वर में से हर एक जन को आज के दिन And आशीषित also करे, may the Lord add blessings upon our 4 brothers who are ordained today. और आज जो 4 भाइयों को ऑर्डेन किया गया उनके ऊपर भी परमेश्वर आशीषित Come, let us करे। pray. आइए हम प्रार्थना, Let's all be on our feet. और हम सब खड़े हो Let's जाएं, all cry unto God हम सब परमेश्वर को that पुकारें, God's blessings will come upon us. कि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर, God's anointing will come upon us. परमेश्वर का अभिषेक हमारे The ऊपर gifts आए, of the Holy Spirit will be released upon us. पवित्र आत्मा का वरदान हम पर आ जाए, In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, we are in your presence. Lord, we pray that you will anoint every one of us who is here. हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो यहाँ पर उसको आप अभिषेक करें, Whoever is not filled with the Holy Spirit, let them be filled with the Holy Spirit and His gifts. और जो भी पवित्र आत्मा से नहीं भरा गया वो भर जाए उसके वरदान से परिपूर्ण In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में, Whoever is not saved as yet, let them be saved और today. जो भी उद्धार नहीं पाया आज के दिन वो उद्धार पा जाए। Holy Spirit,
bring convictions. पवित्र आत्मा आप कायरता को लेकर Let them not sleep before they get saved. और वो प्रभु जी इससे पहले वो बचाए जाए, वो वहाँ पे चले ना जाए। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम And में। Lord, for all others, we pray that they will fulfill the ministry that God has given them. और बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सेवा आपने उन्हें दी उसे वो पूरा कर सके। Help everyone to fulfill the ministry. और हम में से हर एक जन की आप सहायता करें, सेवा पूरी करें। Help our brothers to stir up the gifts और हमारे भाइयों की सहायता करें कि उन वरदानों को चमकाएं। and to be diligent to study the word and to declare the word. और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में और प्रचार करने में बड़ी तत्परता दिखाएं। And give them the grace to be strong in your grace. और उन्हें अनुग्रह दे कि वो आपके अनुग्रह में बलवंत होते And चले। also help them to commit to faithful men who will be able to teach others also. और उन्हें उस रीति से बनाए कि जो बात उन्होंने सीखी विश्वासियों के पुरुषों को सौंप दे। And Lord, we pray that all of us will hear from you. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हम आपकी आवाज को सुनने पाए। Well done, good and faithful servant. You have been faithful in little things. I'll make you ruler of great things. और हे धन्य और योग्य विश्वासियों के दास, तो थोड़े बातों में विश्वासियों के रहा तो अधिक बातों का जो भागी हो जाए। Enter into the joy of your master. अपने स्वामी के आनंद में तो Help every one of us to hear this testimony from you. और हम में से हर एक जन इस बात को आपकी ओर से इस गवाही को प्राप्त In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य God, we pray for glorious ministries to happen in the coming days. और प्रभु हम प्रार्थना करते आने वाले दिनों में महिमा में सेवकाइयां होने। Lord, you arise and have mercy on us. और प्रभु जी आप उठ खड़े और हम पर दया करें। The appointed time to favor Peniel, the set time has come. और पेनियल को आश्रित करने का उपयुक्त समय आ गया है। In the mighty name of Jesus, bless Peniel. मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आप पेनियल को Bless आशीष every member in this church. और हर एक सदस्य जो इस कलीसिया को उसको आश्रित करे। And everyone will be a mighty witness for you. और हर एक जन आपके लिए एक सामर्थ्य A little one will become 1,000, a small one a mighty nation. और तुम में से छोटा छोटा 1,000 बन जाएगा और दुर्बल जाति एक सामर्थ्य राष्ट्र। Bless everyone in that way. हर एक जन को इस रीति से आप आशीषित We करें। give you glory and हम honor. आपको आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना And everyone said, और हर एक जन कहे Amen.